हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल राज पटेल आप सबको ARP ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को तीन वाली संख्याओं का वर्ग का ट्रिक बताने चल रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने इसका पहले वाला वीडियो आपने देख लिया है, एक एक से बनने वाली संख्याओं का वर्ग का ट्रिक, जो आप लोगों ने अच्छा पसंद किया और वीडियो को लाइक भी किया। ठीक है, अब वैसे जैसे उस वाले वीडियो को आपने लाइक किया, देखा और पसंद किया, वैसे मैं आशा करता हूं कि ये वाला भी वीडियो आप लोग, ये ट्रिक भी आप लोगों को अच्छी लगेगी और पसंद भी आएगा कि हाँ आप लोगों को अच्छा वीडियो लगेगा। जैसा कि आप लोगों ने कल देख लिया था, अब आज हम लोग बात करेंगे तीन से बनने वाली संख्याएँ। जैसे पहले हम लोग पहली संख्या पे बात करते हैं। जैसे हमारी पहली संख्या तीन से बनेगी, 33 हो गया। 33 का वर्ग अगला हो जाएगा 333, अगला हो जाएगा 3333। ठीक है, ऐसे आपको संख्याएं मिलेंगी। अब इसका वर्ग याद करना आपको बहुत ही सरल तरीके से हम बताने चल रहे हैं। आपको ना तो कोई गुणा करना है, ना तो कोई कुछ, बस आपको देख के समझना है आपको इसका वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। जैसा आपको 3 का वर्ग होता है, 3 के वर्ग में लास्ट में आपको 9 आएगा तो आपने 9 लिख दिया, पहला काम आप कर दिए। अब आप इस 3 को इकाई अंक छोड़ दीजिए और उसके बाद देखिए कितने 3 और बच रहे हैं। इकाई अंक आपने छोड़ दिया, इस वाले 3 को छोड़ दिया। अब कितने 3 बच रहे हैं? जितने 3 बच रहे हैं आप उतना 8 लिख दो। एक 3 बच रहा था तो एक 3 हमने एक 3 था तो इसलिए एक 8 लिख दिया। अब उसके बाद एक 0 हम लोग हर वक्त 8 के बाद हम एक 0 केवल एक 0 का इस्तेमाल करेंगे। फिर अगला हमें क्या ध्यान देना है, जितने 8 रहेंगे उतने हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है। ये आपका 33 का स्क्वायर हो जाएगा 1089। अब फिर से एक बार ट्रिक देख लेंगे। हमने क्या किया, 3 का वर्ग 3 तिहाई 9 होता है। चलो इकाई अंक हो गया, इकाई अंक से हमें अब कोई मतलब नहीं रह गया। अब हम लोग क्या आते हैं, जितने अंक इसके इकाई के बाद बचते हैं, जितने 3 होते हैं, कितने 3 बच रहे हैं इसके बाद, केवल एक ही 3 बच रहा है। जितना 3 बचेगा उतना हमें 8 लिखना है। फिर उसके बाद 8 के बाद एक 0 लिखना है। 0 के बाद एक 0 हरदम लिखा जाएगा। फिर उसके बाद जितने 8 होंगे उतने क्या लिखे जाएंगे, 1 लिखे जाएंगे। चलो हम इस वाली संख्या का वर्ग निकालने के लिए हम लोग 333 का वर्ग ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या होगा, पहले इकाई अंक 3 है तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9। इकाई अंक 9 हो गया। फिर हमने क्या बताया, इस 3 को आप छोड़ दीजिए, इकाई का अंक छोड़ दीजिए। अब इसके बाद इकाई का अंक छोड़ने के बाद कितने 3 बच रहे हैं उसको आप गिन लीजिए। कितने 3 बच रहे हैं, 1 2 3। जितने 3 बचते हैं इकाई के बाद उतना आपको 8 लिखना है। कितना लिखना है, 8। 1 2 3 बच रहे थे इसलिए 2 8 लिख लिए। अब उसके बाद 8 के बाद हमने बताया है एक 0 आपको लिखना है। क्या लिखना है, 1 0। चलो 1 0 हो गया। फिर उसके बाद जितने 8 आप लिखेंगे, जितने 8 लिखेंगे उतना आपको 1 लिखना पड़ता है। लो 2 8 लिखे थे, कितना 1 लिखना था, 2 1 लिखना था, लिख दिए हमने। अब देखो एक बार फिर से इस पर हम बात कर लेते हैं। इसको कैसे किया, इकाई अंक 3 है, 3 का वर्ग 3 क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9। फिर उसके बाद 3 के बाद ये इकाई अंक छोड़ दीजिए। कितने 3 बच रहे हैं, 1 2। जितने 3 रहेंगे हमें 9 के पहले उतना 8 लिखना है। कितना, 2 3 थे इसीलिए हमने 2 8 लिखा। फिर उसके बाद आपको एक 0 लिखना है, आप एक 0 लिख दिए। हर बार 8 के पहले एक 0 आएगा बस। फिर उसके बाद जितने 8 रहेंगे उतना क्या लिखना पड़ता है हमें, उतना 1 लिखना पड़ता है। जितना 8 रहता है उतना 1। 2 8 था इसलिए हमने 2 1 लिखा। चलिए हम लोग इसको नीचे पे इस वाले ट्रिक पे बात करते हैं। इस वाले सवाल, इसका वर्ग याद करने के लिए इकाई अंक 3 है, कितना आ जाएगा, 9 के बाद अब ये आप 9 हो गया। अब आप इस संख्या को आप भूल जाइए, ये छोड़ दीजिए। उसके बाद कितने 3 बच रहे हैं, 1 2 3। हमने बोला है कि जितने 3 बचते हैं उतना आपको 8 लिखना है। कितना 8 लिखना है, 3 8। तो 1 2 3 3 8 हो गया। उसके बाद हमने कहा 8 के पहले एक 0 आप लगा देना है।
फिर हमने क्या बताया, जितना 8 लिखना है, जितना 8 लिखे रहेंगे उतने हमें 1 लिखना है। तो कितना, 1 2 3। अब आप इसका वर्ग आपको इतना हो जाएगा। यही अभी आपको इसका वर्ग ज्ञात करना होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ग मतलब आप जानते हैं उसी संख्या में उसी से गुणा करना पड़ेगा। आपको वर्ग ज्ञात करना होगा तो आप क्या करेंगे, 33 का गुणा आप 3333 का आपको वर्ग ज्ञात करने के लिए हमें 3333 में गुणा करना पड़ेगा। गुणे 3333 आप गुणा करेंगे, उसके बाद जो आएगा आप यहाँ पर जोड़ेंगे। आप गुणा करके देख लीजिएगा, आपको यही संख्या आपको मिलेगी। ठीक है, बिना आप इसी ट्रिक से इससे और भी ज़्यादा आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि आपको हम समझा दे रहे हैं, जैसे इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद आपको कौन सी संख्या मिलेगी, हम 3 3 कर लेते हैं। 3 3 3 3 मतलब 33,333। इसका हमें स्क्वायर ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, आपको एक मतलब इकाई अंक 3 है, इसका आप वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9। फिर उसके बाद जितने 3 हैं, अब इकाई अंक छोड़ दीजिए, उसके बाद कितने 3 बच रहे हैं, 1 2 3 4। जितने 3 बचते हैं इकाई का 3 छोड़ने के बाद उतना हमें 8 लिखना पड़ता है। हमें कितना 8 लिखना है, 4 8 लिखना है। तो 1 2 3 4 8। उसके बाद हमने क्या बताया, 8 के पहले आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ता है, 0 का। किसके इस्तेमाल करना पड़ता है, 0 का। लो आप एक 0 का इस्तेमाल कीजिए, हर बार एक ही 0 लगेगा और कोई 0 नहीं लगेगा। ठीक है, अब आप जितना 8 लिखेंगे उतना आपको 1 लिखने की ज़रूरत है। कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। अब आप बताइए, इतना इसका गुणा करने, आप जब तक कैलकुलेटर में इसको गुणा करेंगे तब तक आप तुरंत ध्यान दे के आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप जान गए ही कि इकाई अंक 3 है तो लास्ट में 9 आएगा ही। फिर उसके बाद अब देखिए कितने 3 पहले हैं उतना 8 बता दीजिए। उसके बाद फिर क्या, उसके पहले एक 0, फिर जितने 8 हमें लिखे हैं उसके पहले उतना हमें क्या लगाना है, 1 लिखना है। ये सारी चीज़ें ऐसे बढ़ती चली जाएंगी, जितने भी आप जो चाहो जिसका वर्ग ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अभी एक बार फिर से थोड़ा सा हम इसको रिवीजन करा देते हैं, फिर उसके बाद और एक आज ही इसके बाद एक और ट्रिक बता देते हैं एक ही वीडियो में। ठीक है, तो चलते हैं। जैसे हमने अभी क्या बताया, जैसे हमने आपको क्या बताया है कि 33 का है। अब उसके बाद हमने क्या बताया, आपको ये बताया कि जितना आप 3 है 3 का वर्ग कर दीजिए आप, पहला काम 9 हो गए। अब आप इस इकाई के अंक को आप छोड़ दीजिए, इकाई के अंक से कोई मतलब मत रखो। इसके बाद जितना 3 हो, कितने 3 है, 1 3 है, जितना 3 उतना 8, ये हो गया। फिर 8 के पहले एक 0 आपको लिखना है, आप एक 0 लिख दीजिए। फिर आपको क्या करना है, जितना 8 उतना 1 8 है इसलिए 1 1 लिखना पड़ा। उसके बाद आप कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 333 ही फिर से देख लो, फिर से। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी पहले लास्ट में क्या है, 3 का वर्ग कितना होता है, 9 आ गया। फिर उसके बाद आप इस इकाई के अंक को आप क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। फिर कितने 3 है, 1 2, तो 2 3 है, जितने 3 उतने 8। फिर उसके पहले हमें क्या लिखाना है, 8 के पहले हमें क्या लिखना है, 1 0 का इस्तेमाल करना है। 1 0 आप यूज करिएगा, बस 1 0 आपका प्रयोग हो गया। फिर हमने क्या बताया, जितने 8 लिखेंगे आपको उतना 1 भी लिखना पड़ेगा। ये आपका 333 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 333 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 1,10,889। कितना, 1,10,889 हो जाएगा। ऐसे फिर वही बातें, फिर ऐसे समझ लीजिए आप जो भी ज्ञात करना हो किसी का भी। ये आपका 3 का ट्रिक था। 3 के साथ साथ आज आपको हम 9 का भी बता देते हैं। इसका सेम टू सेम उल्टा है। क्या है, इसका सेम टू सेम उल्टा है। कैसे, 9 वाला कैसे हम लोग देखते हैं, देखो 9 वाले कैसे हैं।
देखो 9 वाले में आपको जैसे 99 है, 99 का आपको स्क्वायर याद करना हो, ठीक है, इसका आपको स्क्वायर याद करने के लिए आपको बस जैसे उसका ट्रिक है वैसे सेम टू सेम इसका भी होता है। जैसा कि आप देख लीजिए 99 का, अब हमने कहा इकाई अंक यहाँ पे 9 है, लेकिन 9 का वर्ग कितना होता है? 81 होता है। कितना होता है? 81। 9 9 81, लेकिन आपको 81 से नहीं मतलब है, आपको केवल इकाई के अंक से मतलब है। इकाई का अंक कितना आएगा? 1 आएगा। आप कितना मतलब है? इकाई। 9 का वर्ग करेंगे तो 81 आएगा। 81 का इकाई से मतलब है, इसका मतलब जब लास्ट 9 का वर्ग करना है तो हमें इकाई का अंक 9 का वर्ग करेंगे तो 81, इसमें 1 आ जाएगा। चलिए 1 लिख दिया। फिर आपको किस बात का ध्यान देना है? फिर वैसे जैसे अभी हमने कहा कि इकाई का अंक को हम छोड़ देंगे, इकाई का अंक हम छोड़ दिए। अब उसके बाद आप देखिए कितने 9 बच रहे हैं, कितने 9 हैं, कितने 9 हैं? 1 9 है। जितने 9 यहाँ पे होंगे उतना 0 आपको लिखना पड़ेगा। कितना क्या करना पड़ेगा? उतना 0 लिखना पड़ेगा। कितना 0? जितना 9 बचेगा। चलिए ये हो गया। उसमें आप क्या करते थे? 8 के पहले आप 0 लगाते थे। इसमें इसका सेम टू सेम उल्टा है। आप क्या करेंगे? जितना जो 0 है, 0 के पहले इसमें क्या लिखना है? 1 ही 8 हर बार लिखना है। कितना लिखना है? 1 ही 8 लिखना है। जैसे उसमें 1 0 लिखते थे, इसमें क्या लिखना है आपको? 1 8 लिखना है। फिर उसके बाद जितना 0 उतना आपको 9 प्रयोग करना है। कितना? उतना आपको 9 लिखना है। लो, ये आपका कितना हो गया? 99 का ये क्या हो गया? आपका वर्ग हो गया। किसका वर्ग है ये? 99 का वर्ग हो गया। अब ऐसे 999 का वर्ग हम लोग देखेंगे। हाँ, ट्रिक एक बार फिर से समझने का प्रयास करेंगे। आपको करना क्या है, किस बात का ध्यान रखना है, पहले इस पॉइंट पर बात कर लेते हैं। हमने कहा पहले अब 9 9 वाला हो, आपको इकाई का वर्ग 9 का वर्ग हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको लास्ट में 1 आएगा। इकाई का अंक 1 आया। ठीक है, 9 वाले में इकाई का अंक 1 आता है वर्ग करने पर। फिर उसके बाद हम पहला ये इकाई का अंक छोड़ देते हैं। इकाई का अंक आप छोड़ देंगे। अब आपको इसके बाद कितने 9 दिख रहे हैं? जितने 9 आपको दिखेंगे उतने आपको 0 का इस्तेमाल करना है। उतने क्या लिखने हैं? 0 लिखने हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 0 हैं, सॉरी 2 9 बचे हैं। तो इकाई को छोड़ने के बाद तो हम लोग कितने 0 लिखेंगे? 2 0, 1 2। अब हमने कहा था उसमें आप लोग क्या 8 के पहले 0 लिखते थे, यहाँ 0 के पहले हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? 8, और वो भी कितना? 1 ही 8 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जितने 0 रहेंगे उतने 9 का इस्तेमाल करना है। लो, 2 0 था इसीलिए हमने कितना किया? 2 9 का इस्तेमाल किया। अब आ जाइए हम लोग बात करते हैं 9999 का। ठीक है, बस आप इसको कितनी जल्दी लिख सकते हो ये आप पर डिपेंड करता है। अब आप इसको बस देखो कैसे। अब हम जान गए 9 9 का वर्ग है, तो हमें इकाई का अंक कितना आएगा? 1 आएगा। फिर उसके बाद कितने 9 दिख रहे हैं आपको? इकाई का अंक छोड़ने के बाद 3 9 दिख रहे हैं। जितने 9 उतने 0 लिख दो, आप जितनी जल्दी लिख सकते हो। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? 1 ही 8 लिखना है। कितना लिखना है? 1 8 लिखना है। फिर उसके बाद क्या करना है? जितने 0 उतने क्या लिखना है? 9 लिखना है। कितने 0 हैं? 3 0 हैं। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए यहाँ तक हमारा हो गया है। ठीक है, देखो इसको एक बार हम फिर से देख लेते हैं जल्दी। ठीक है, कहना क्या चाह रहा है? आपको क्या बताया गया है? इकाई का अंक देखो 9 है। 9 इकाई का अंक 9 होगा तो पहले आप 1 आएगा इकाई का अंक। ठीक है, तो मतलब क्योंकि 81 9 का वर्ग करते हैं तो 9 9 81 होता है, तो इकाई का अंक 1 आ रहा है, तो हम लोग क्या कर देंगे? 1 1 लिख देंगे। फिर उसके बाद हमने क्या बताया? इकाई का अंक छोड़ दीजिए। उसके बाद देखो जितने 9 बच रहे हैं, कितने 9 हैं? 1 2 3 9 है। जितने 9 होंगे आपको उतने 0 का इस्तेमाल करना है।
तो 3 9 बचे थे, शेष हमने 1 2 3 3 जीरो लिख लिया। फिर उसके बाद आप लोग देखिए हमने क्या बताया, आपको जीरो के पहले 1 8 हर बार इस्तेमाल करना है। आप 1 8 इस्तेमाल कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, जितने आप जीरो इस्तेमाल किए रहेंगे उतने ही आपको 9 इस्तेमाल करना है। तो हम लोग कितना लिखेंगे, 3 जीरो है तो इसलिए कितने 9 का इस्तेमाल करेंगे, 8 के पहले 3 9 लिखेंगे। तो इसलिए ये पूरा जाकर 9999 का स्क्वायर ये आपका बन गया। ऐसे आप तो 99,999 का कर सकते हैं। अब देखिए आप लोग कितनी जल्दी आप लोग इसको करिए, मैं इसको बहुत जल्दी ही बताऊंगा। अब आपको समझाएंगे नहीं, इसमें आप लोग अपने मन से खुद करके देखिए एक बार कितनी जल्दी होता है। अब आप इसमें हम अपने मन में आप सोच लिए क्या लिखा गया है, कितने 9 हैं, 5 9 ऐसे ऑलरेडी हैं, तो हमें इकाई का अंक को वर्ग कर देना है। 9 9 81 हो गया। 81 करने के बाद आपको 1 1 मिलेगा, ठीक है। आप 1 1 हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप 5 9 था, 5 9 में 1 9 तो काम खत्म हो गया। कितने 9 बचे हैं, 4। तो जितने 9 बचेंगे उसके बाद हम उतना जीरो लिख देंगे। 1 2 3 4 जीरो लिख दिया। फिर उसके बाद हमने क्या बताया, जीरो के पहले हमें कितना इस्तेमाल करना है, 8 इस्तेमाल करना है। फिर जितना 8 लिखेंगे, ठीक है, जितने जीरो लिखेंगे उतने हमें 9 लिखना है। बस ये जाके हमारा ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये जाकर 3 3 का भी ट्रिक कंप्लीट हुआ और 9 9 का भी ट्रिक क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। आप लोग ऐसा और सारी ट्रिक का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हम जितने भी नए वीडियो बनाएं, जितना भी ट्रिक आप लोगों के लिए लाएं, नई ट्रिक हम आप लोगों के लिए लाएंगे। और आप लोग जिससे सारे ट्रिक आपको भी नॉलेज में आ जाए, जानकारी आप लोगों को भी हो जाए। और उसके बाद आप लोग की भी हमें भी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपको हमारे भी सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है, जिससे हमारा भी कुछ चैनल का ग्रोथ हो जाए और आपको भी कुछ नॉलेज मिल जाए। इससे हमारा भी कुछ काम है, आपका भी, दोनों लोगों का, ठीक है। इसलिए आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।